वेलकम माई वेरी प्रीशियस लिब्रास टू योर लव एंड लाइफ रीडिंग। तो सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए कार्ड्स निकालेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे। उसके बाद हम आपकी लव लाइफ देखेंगे। उसके बाद आपके स्पिरिट्स, आपका हायर सेल्फ आपकी लव लाइफ के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, उसके लिए हम कुछ डिवाइन गाइडेंस निकालेंगे। ठीक है, तो एज यू नो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, यू मे और मे नॉट रेजोनेट। हो सकता है आप पूरी रीडिंग से रेजोनेट ना करें, 80 या 90% करें, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंटेंशन रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके इस रीडिंग से। तो हो सकता है कि कुछ मैसेज हों जो आपसे रिलेट हों, कुछ मैसेज हों या जो दूसरों के लिए हों। ठीक है, तो वो उस चीज़ का ध्यान रखिए। और एनर्जीज आर इंटरचेंजेबल, तो हो सकता है जब मैं आपकी बात करूँ तो एक्चुअली वो आपके पर्सन की हो, या फिर आपके पर्सन के बारे में बात करूँ तो आपके बारे में हो। ओके, अभी मैं पिछले 2-3 रीडिंग्स से ऐसा देख रही हूँ कि सेकेंड हाफ में लव रीडिंग बहुत ही मेजर टर्न ले लेती है। तो आई वुड से कि पूरा ज़रूर देखिए रीडिंग को, क्योंकि बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ें अभी पिछली कुछ रीडिंग्स में निकल के आई हैं काफ़ी सारे साइंस के लिए, एंड आई एम सो एक्साइटेड। लेट्स सी। The first card we have is unknown territory and the second is uncovering treasure. वाओ, तो सबसे पहले तो अननोन टेरिटरी का कार्ड ये बता रहा है कि काफ़ी सारी अननोन जगह पे आप जाने वाले हैं। आपकी लाइफ में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी, हो सकता है इस महीने कि आपको लगे अरे ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, मतलब इन अ गुड वे कि ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, इतनी अच्छी चीज़ हो गई मेरे साथ में। तो यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड अच्छी ब्लेसिंग्स लाइफ में आते हुए दिख रही हैं। और यहाँ पे इस कार्ड से डिवाइन ये भी बोलना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर को लेके वरी नहीं करना है आपको, बिकॉज आप एग्जैक्टली वही हैं जहाँ पे आपको होना चाहिए और चीज़ें डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से हो रही है लिब्रास। ठीक है, यहाँ पे अनकवरिंग ट्रेजर भी कुछ ऐसी ही बात कर रहा है। बीनीथ द सरफेस लाइज ग्रेट बाउंटी, मतलब जहाँ पे आप एग्जैक्टली अभी हैं वहाँ पे कुछ ट्रेजर है, या फिर जहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पे आपको कुछ ट्रेजर मिलने वाला है, कुछ बड़ी चीज़ मिलने वाली है। मतलब लुक एट दिस कार्ड, दिस इज़ वेरी फैसिनेटिंग। तो मतलब ऐसा लग रहा है आपको कुछ ट्रेजर मिलने वाला है लाइफ में। ओके, सो द फर्स्ट प्रेडिक्शन कार्ड वी हैव इज टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। ये कार्ड बोल रहा है कि अभी वक्त आ गया है कि आप किसी सिचुएशन से निकल जाएं। तो कोई सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए अच्छी नहीं है, प्लीजिंग नहीं है, जो हमें तकलीफ़ लाइफ में पहुंचा रही है, उससे आपको निकलने की ज़रूरत है। तो अभी क्या सिचुएशन है आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, कोई फ्रेंडशिप, कोई रिलेशनशिप, कोई कनेक्शन, कोई जॉब, कुछ भी हो सकता है। बस ऐसी सिचुएशन जो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, वहाँ से निकलने की ज़रूरत है। वी हैव हॉर्स शॉर्ट जर्नी, तो किसी चीज़ में ऐसा लग रहा है कि आपकी बहुत ही शॉर्ट जर्नी रही है, और कुछ चीज़ है जो जितनी जल्दी आई उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ से चली गई। बट ये चीज़ इसीलिए गई है क्योंकि वो जो रीज़न है उस चीज़ के आपकी लाइफ से जाने का, वो डिवाइनली गाइडेड रीज़न है। अच्छा, मैंने ढंग से शायद वर्ड्स में आपको पुट करके नहीं बता पाई मैं बट कुछ चीज़, किसी चीज़ की तरफ आप आगे बढ़ रहे थे, बट वो चीज़ शॉर्ट लिव थी क्योंकि वो आपके भले के लिए नहीं थी। ठीक है, तो ये दोनों कार्ड सिंक में नहीं लग रहे। यहाँ पे आया कि वक्त आ गया कि किसी सिचुएशन से आप निकल जाएं, और यहाँ पे है कि कोई शॉर्ट जर्नी पे थे आप और वो अब ख़त्म हो रही है, जो आपके काम की नहीं है। ओके, शॉर्ट जर्नी के बाद लॉन्ग जर्नी है। लॉन्ग जर्नी ईदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि किसी चीज़ में आप पड़े थे काफ़ी टाइम से, अब वो उस चीज़ से निकल रहे हैं और काफ़ी वाइज होके अपने लेसन्स लर्न करके निकल रहे हैं, मेच्योर होके निकल रहे हैं। वाह, तो तीनों कार्ड मुझे बहुत सिमिलर लग रहे हैं अभी तक, क्योंकि ये कार्ड भी यही बोल रहा है कि किसी जर्नी में आप थे और वहाँ उस जर्नी से आपने काफ़ी कुछ सीखा है और फाइनली आप उससे निकल रहे हैं। ओ माई गॉड, वी हैव अनदर कार्ड वेरी मच इन सिंक, टेम्परेरी प्रॉब्लम्स। तो क्योंकि आपको इस जगह से निकलना है, या फिर आपको लग रहा है कि जर्नी शॉर्ट थी, तो उसके कारण आप शायद कुछ टेम्परेरी प्रॉब्लम्स महसूस कर रहे हो। तो यहाँ पे टेम्परेरी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में दिख रहा है। टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। आई विश कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ प्रॉपरली कि यहाँ पे चल क्या रहा है। अब देखिए, यहाँ पे टेम्पटेशन विल टेस्ट यू,
और यहाँ पे है कि एक किसी सिचुएशन से आपको निकलना है। तो एक कोई ऐसी सिचुएशन है लिब्रास जो आपको देखने में तो बहुत ज़्यादा अभी अच्छी लग रही है, या फिर आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उस चीज़ ने कभी ना कभी आपको कुछ अच्छी चीज़ें दी हैं किसी सिचुएशन ने, बट अभी क्या आया है कार्ड कि टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, मतलब आप बहुत ही टेम्प्टेड फील करेंगे उस चीज़ में रहने का, उस सिचुएशन में रहने का, या फिर उस पर्सन के साथ रहने का जो आपके लिए लॉन्ग टर्म अच्छा नहीं है। तो ये सारे कार्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंक में चल रहे हैं। तो क्या चीज़ है जो आपको टेम्प्ट कर रही है लाइफ में रहने के लिए या फिर उस चीज़ को होल्ड करने के लिए, बट वो आपके भले के लिए नहीं है। जैसे बहुत ही एक नॉर्मल मैं एग्जांपल देती हूँ, चलिए बहुत ही कॉमन एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपका एक पैटर्न है लेजीनेस का, आपको जो काम करना होता है आप नहीं करते हैं, बार बार आप यू फील लेज़ी और आपके काम बन नहीं पाते हैं उस कारण। तो ये कोई चीज़ है जो ये एक टेम्पटेशन है कि फ्री बैठे रहना या फिर नेटफ्लिक्स देखना या फिर एंटरटेनमेंट पूरे टाइम में रहना और कुछ भी प्रोडक्टिव ना करना। तो ये एक टेम्पटेशन है जो आपको टेम्प्ट करता है कि आप इस साइकिल में रहो लेजीनेस के। पर क्या लेजीनेस आपके लिए लॉन्ग टर्म सही है? नहीं है, ठीक है। तो ये कोई पर्सन भी हो सकता है कि आपको पता है कि ये पर्सन मेरे लिए टॉक्सिक है, आपको पता है कि ये पर्सन मेरी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, आपको पता है कि जितना प्यार और केयर आप इस पर्सन को देते हो उतना आपको रिटर्न में नहीं मिलता है, पर आप क्योंकि उस पर्सन से कनेक्टेड फील करते हैं या फिर आपको उस पर्सन का प्यार चाहिए होता है तो नहीं रहना चाहिए उसके साथ, फिर भी आप उस पर्सन के साथ हैं, तो वो क्या हो गया फिर? टेम्पटेशन हो गया, है ना। तो उससे आपको निकलने की ज़रूरत है। तो अब ये कोई पर्सन है या सिचुएशन है या फिर आपकी कोई बुरी आदत है, यू नीड टू सी दैट, ठीक है। यहाँ पे ओल्डर मैन का कार्ड है, डीलिंग और रिलेशनशिप विद ओल्डर मैन। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में कोई मैच्योर पर्सन दिख रहा है या आपसे कोई बड़ा पर्सन है जो बहुत ही डोमिनेंट है आपकी लाइफ में, बहुत ही इनकी एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिख रही है। वी ऑल्सो हैव स्टेपिंग इन टू अ न्यू एक्सपीरियंस। यहाँ पे ये कार्ड बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में नए नए एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं और ये अननोन टेरिटरी से एकदम सिंक में कार्ड है। अननोन टेरिटरी भी बता रहा था कि आप नई नई जगह पे जा रहे हैं, अननोन जगह पे जा रहे हैं, और ये कार्ड भी बता रहा था कि कुछ नए एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में आ रहे हैं। वी ऑल्सो हैव यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। तो किसी आपकी लाइफ में ना आप एक बहुत ही डिफरेंट रोल प्ले करने वाले हैं, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रोल। जैसे आपने सोचा नहीं था कि आप इतने अच्छे एम्प्लॉय बनेंगे और सडनली आपको वो रोल मिल जाता है और आपका प्रमोशन हो जाता है, या फिर आपने कभी सोचा नहीं था कि आप एक बहुत ही लविंग फ्रेंड बन सकते हैं या काइंड फ्रेंड बन सकते हैं, और फिर आपको एक चांस मिलता है कि आप हेल्प करो अपने फ्रेंड्स की, तो वहाँ पे एक आपका रोल ऐसा आ गया जो आपने लाइफ में कभी सोचा नहीं था। या फिर अगर आप सिंगल हैं बहुत टाइम से तो सडनली आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप आ गया और आपने एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का रोल प्ले किया, तो कुछ नया रोल आ रहा है, कुछ नए एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं लाइफ में आपके। चलिए अब पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर देखते हैं आपकी ओवरऑल लाइफ का। ऑलराइट, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मैंने डेक उल्टा पकड़ा है। ओके, ऑलराइट। ओ माय गॉड, ओ माय बड़ा सरप्राइज कर देते हैं कभी कभी कार्ड्स, और ये कार्ड जंप हुआ था। तो फिलहाल ऐसा लग रहा है लिब्रास कि बहुत ज़्यादा आप सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हैं लाइफ में। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ने आपको कुछ दिया है या फिर आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी आई है, पर वो आपको अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि आपका ध्यान दूसरी तरफ है। तो मैं ये नहीं बोल रही कि क्यों अच्छी नहीं लग रही है आपको, इट्स ऑन यू कि आप क्या चीज़ एक्सेप्ट करना चाहते हैं लाइफ में या क्या नहीं करना चाहते हैं। बट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि कोई आपको कुछ दे रहा है और आप वो ले नहीं रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, मुझे कुछ और चाहिए, मुझे कुछ और चीज़ पे फोकस करना है। तो कुछ अपॉर्चुनिटी आई पर आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। पास में मुझे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है और 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि पास्ट में आपने काफ़ी लेसन्स लर्न किए हैं और आपकी लाइफ में काफ़ी मैच्योरिटी आई है। कुछ ऐसी सिचुएशंस आई हैं
जिन्होंने आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखाया है, तो वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हमें बहुत ही एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, रिगार्डलेस ऑफ आप किस जेंडर से बिलोंग करते हो। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के एक्सपीरियंस, क्योंकि लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, काफ़ी सारी डिफ़िकल्टी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ने फेस की होती है, और वो सारी डिफ़िकल्टीज़ उस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को मजबूर करती है लाइफ में ग्रो करने के लिए, और उसे काफ़ी सारे अच्छे लेसन्स मिलते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वाइज हो जाती है। अब क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को पता है कि कौन से लोग मेरे लिए अच्छे हैं या कौन सी चीज़ें मेरे लिए करना सही रहेगा। तो ये कार्ड बताता है कि कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस ने आपको बड़े बड़े लेसन्स दिए हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पे एक कार्ड ऐसा आया था, राइट? चलिए, वी वॉन्ट गेट इन टू दैट, बट आई नो कि एक कार्ड आया था जिसमें लिखा था कि आपने कुछ लेसन्स लर्न किए हैं। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी यही बता रही है पास्ट में। प्लस यहाँ पे ये वाला कार्ड जो 7 ऑफ वांड्स का है, ये बता रहा है कि पास्ट में आपको बहुत बार ऐसा लगा है लिब्रास कि आप अकेले हो गए हैं लाइफ में, या फिर बहुत सारे लोग आपको अटैक कर रहे हैं, लोग आपके अगेंस्ट हैं। तो यहाँ पे ये वाले रीज़न की वजह से भी आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि लाइफ में आपको सब कुछ खुद ही हैंडल करना है और आपको कोई सपोर्ट नहीं है बेसिकली, और उसके कारण रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ पास्ट में, और आप हर किसी पे पास्ट में बिलीव करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ भी दिख रहे हैं आपकी लाइफ में। प्रेजेंट में शायद आप किसी हार्ट ब्रेक से मेजर गुजर रहे हैं। लिब्रास दिख रहा है कि आप हर्ट हैं, किसी ने आपको हर्ट किया है और तकलीफ़ में आप दिख रहे हैं। तो हो सकता है ये तकलीफ़ पर्सनल लाइफ की और प्रोफेशनल लाइफ की हो। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल भी दिख रहा है, तो मुझे बहुत ही प्यारी एनर्जी अभी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ में ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, आप छोटे छोटे से स्टेप्स ले रहे हैं लाइफ में, और मेहनत कर रहे हैं लाइफ में, या फिर अपने फ्यूचर को लेके प्लान कर रहे हैं। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग या केयरिंग भी होती है। तो हो सकता है आपके आसपास आपके पेरेंट्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, या कोई फैमिली में मेंबर हो जो आपकी बहुत ही केयर कर रहा है और आपका ध्यान रख रहा है, क्योंकि आप बहुत ही पेन में हैं इसीलिए। तो ये कनेक्शन भी बता रहा है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, जो आपकी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ हैं उसमें। फ्यूचर में तो बहुत अमेजिंग से कार्ड्स आए हैं, बहुत अमेजिंग से कार्ड्स आए हैं। वैसे तो हम आपकी लव रीडिंग अभी करेंगे, बट मुझे फ्यूचर में यहाँ पे 2 टेंस दिख रहे हैं। एक 10 ऑफ कप्स है जो बता रहा है कि आप किसी के साथ फ्यूचर प्लान कर रहे हैं अपना, या फिर ये एक स्टेबल रिलेशनशिप को बताता है। हो सकता है जो लोग मैरिड हों वो बर्थ दें, और हो सकता है जो लोग मैरिड नहीं हों उनकी शादी का हो जाए, या फिर कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आ जाए। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो 10 ऑफ कप्स है ये इमोशंस में होता है, और 10 ऑफ पेंटिकल रियलिटी में होता है, पर दोनों कार्ड एक ही बात बताते हैं, स्टेबिलिटी, हैप्पी फैमिली, स्टेबल रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अपने पार्टनर के साथ में। तो अगर ये सिर्फ ये कार्ड आता तो हम बोलते कि ये आपके थॉट्स में और आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बट यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल भी आया है, तो हम क्लियरली ये बोल सकते हैं कि ये चीज़ आपकी लाइफ में आएगी फ्यूचर में, क्योंकि ये दोनों कार्ड फ्यूचर के हैं। अब सबके लिए फ्यूचर का टाइमलाइन अलग अलग होगा। तो ऐसा लग रहा है किसी के साथ आप कमिटमेंट में आ रहे हैं, फाइनली आप शादी कर रहे हैं, या फिर आपको कमिटमेंट मिल रहा है किसी पर्सन से, और ये बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। चलिए, स्पीकिंग ऑफ बॉन्डिंग्स एंड लव, लेट्स मूव टू योर लव रीडिंग। ओके, आई एम सॉरी अगर बैकग्राउंड में आपको कुछ भी डिस्टर्बेंस सुनाई दे रहा हो तो। थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक एनर्जी दिख रही है लिब्रास। यहाँ पे टावर दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ कुछ सडनली कुछ हुआ है, कुछ अनस्टेबिलिटी आ गई है आपकी लव लाइफ में। जो आपको लग रहा था कि रिलेशनशिप बिल्ट हो रहा है, वो कोलैप्स हो गया एकदम से।
तो ऐसा लग रहा है किसी के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या फिर किसी के साथ कुछ ख़त्म हुआ है। अब आगे के कार्ड आएंगे तो और ज़्यादा हमें समझ में आएगा कि ये एक्चुअली हुआ क्या है। यहाँ पे अब जो 3 ऑफ सॉर्ट्स आया था, अब मुझे समझ में आ रहा है कि 3 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया था, बिकॉज ये बता रहा था द टावर मूवमेंट जो आपकी लव लाइफ में आया है, मतलब चीज़ें जो स्कैटर्ड हो गई हैं, जो ख़त्म हुई हैं या जो ख़राब हुई हैं आपकी लव लाइफ में, अब इस चीज़ को क्रॉस किया है 8 ऑफ सॉर्ट्स ने। अब मुझे लग रहा है ना आप ऐसे लेवल पे आ गए हैं लिब्राज अपनी लव लाइफ में कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्टक हो गए या फिर आप इतने नेगेटिविटी में चले गए कि आपको लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा, और वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी में रिफ्लेक्ट हो रही है। हालांकि फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, पर इस मोमेंट पे मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा है कि अब चीज़ें कभी भी ठीक नहीं होगी। होपलेसनेस मुझे दिख रही है यहाँ पे आपके कार्ड्स में। अब आगे देखते हैं और समझते हैं एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ओके तो यहाँ पे व्हाट टू फोकस ऑन में द मून आया है। आपका फोकस इस पे है कि क्या होगा फ्यूचर में। आप बहुत ज़्यादा भी अपनी लव लाइफ को लेके चिंतित लग रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। आपके दिमाग में बार बार वही सारी चीज़ें चल रही हैं और आप बहुत ज़्यादा डरे हुए दिख रहे हैं। ऐसा आपको लग रहा है कि सब कुछ हिडन है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। डिफ़िकल्ट एनर्जीज। आई वॉन्ट टू टेक कि आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि ये सारे कार्ड आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आपके ये टावर फिर से आया। ओके यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। एम्परर 2 बार आया है, 2 शॉट्स। ओके तो ये आपके पर्सन के लिए मैंने 4 कार्ड निकाले हैं और अपन डिस्कस करते हैं इसको। पर अभी मुझे ये दिख रहा है कि आप जैसे कि मैंने बताया था कि आप डरे हुए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि फ्यूचर में क्या है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं या फिर आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं, हिडन हैं। तो वो एक फियर दिख रहा है, एक अंधेरा दिख रहा है इस कनेक्शन को लेके फ्यूचर में, कि दिख नहीं रहा है कि आगे क्या होगा। पास्ट में मुझे 4 ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है। एक और कार्ड लेती हूँ मैं पास्ट के लिए। पास्ट में ऐसा दिख रहा है ना कि आपने किसी चीज़ पे मेहनत करना बंद कर दिया या फिर आपके कनेक्शन में आपके पर्सन ने मेहनत करना बंद कर दिया, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी ने अपने हथियार डाल दिए कि अब मुझसे नहीं हो रहा, मुझे अब एफर्ट नहीं लगाना है। ऑन द अदर हैंड आप मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में दिख रहे हैं। मतलब आप इस चीज़ को ग्रो करना चाहते थे, आप चाहते थे कि कनेक्शन ग्रो हो। आप एक बहुत ही लविंग पर्सन हो लिब्रास, और दिख रहा है कि वो प्यार और केयर और नर्चरिंग आपने अपने पर्सन को पास्ट में दी है, पर इस पर्सन ने एफर्ट लगाने इस कनेक्शन में पूरे तरीके से बंद कर दिया है। और मुझे इसीलिए लग रहा है कि यहाँ पे भी ये दोनों कार्ड्स आए थे, राइट। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल आया था और 3 ऑफ सॉर्ड्स आया था। तो ये कार्ड भी यही बता रहे हैं कि आप जिस चीज़ को ग्रो करना चाहते थे वो चीज़ ग्रो नहीं हुई और आपने इसीलिए वो हार्ट ब्रेक फील किया। यहाँ पे भी दिख रहा है कि आप ग्रो करना चाहते थे बट कोई पर्सन रेडी नहीं था, तो फिर उसमें भी वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुआ, क्योंकि दोनों पर्सन के एफर्ट्स लगते हैं, राइट, किसी भी कनेक्शन में। यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या चीज़ आपको फ़िलहाल करनी है, उसके लिए द एम्परर आया है। मतलब कि बहुत ही ज़रूरी है कि अब आपने जो पास्ट से सीखा है तो फ्यूचर में आप उन लेसन्स को लर्न करके अपनी लाइफ में डिसीजंस लें। मतलब मैं आपको क्लियरली बताती हूँ, यहाँ पे ज़रूरी है लिब्रास कि अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उन लेसन्स को आप लर्न करें। आप समझें कि ये पर्सन कैसा है। अपने पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं या फिर जिसकी वजह से इतना पेन है आपकी रीडिंग में, आप उन्हें पहचानने की कोशिश करें। कई बार हमें क्या होता है, हम किसी के लिए इतना इमोशनल फील करते हैं और हम उस पर्सन की रियलिटी नहीं देख पाते ना उस टाइम। क्लियरली वो पर्सन हमें वैल्यू नहीं देता है, इंपॉर्टेंस नहीं देता है किसी भी रीज़न की वजह से, पर हमें क्या लगता है कि यही हमारा पर्सन है, चाहे हमें कैसे भी ट्रीट करें। तो वो एक एटीट्यूड हटा के यहाँ पे द एम्परर का एटीट्यूड आपको अभी इम्बॉडी करना ज़रूरी है लिब्रास। अब एम्परर का आपने देखा, आपको पता होगा कि एम्परर है, ये एम्परर है, ये लोगों के पास नहीं जाता है कि प्लीज़ मेरे साथ रह लो, प्लीज़ मुझसे बात कर लो। द एम्परर की खुद की एनर्जी इतनी चार्मिंग होती है कि लोग एम्परर से आके अट्रैक्ट होते हैं, राइट। तो यहाँ पे डिवाइन का कहना है कि आपको अपने हिडन पावर को लिब्रास फ़िलहाल पहचानने की ज़रूरत है।
मैं कनेक्शन के बारे में बता रही हूँ, आपके पर्सन के बारे में बता रही हूँ, पर ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने पावर में स्टैंड करने की ज़रूरत है। अपने पावर को पहचानिए, को डिपेंडेंसी से निकलिए। अगर आपने पूरी लाइफ एक पर्सन के रिवॉल्व अपनी कर दी है कि ये पर्सन मुझे अच्छे से ट्रीट करेगा तो ही मुझे खुशी मिलेगी, तभी मैं खुश रहूँगा या तभी मैं खुश रहूँगी, तो उस माइंडसेट से आपको निकलना पड़ेगा। आपको अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे, अपने करियर पे, अपनी पर्सनल लाइफ पे, अपने पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करने की ज़रूरत है। अब अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका इफेक्ट आपकी लव लाइफ पे भी आएगा, क्योंकि आप इतने हायर वाइब्रेशन में जाएंगे, अपने पावर में स्टैंड करेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली आपसे अट्रैक्ट होंगे। हो सकता है आपका पास्ट पर्सन भी अट्रैक्ट हो जाए, प्रेजेंट पर्सन और ज़्यादा आप में इन्वॉल्व हो जाए, या फ्यूचर में और ज़्यादा लोग आपके पास आ जाए। तो ये एम्परर की एनर्जी अभी इम्बॉडी करना बहुत ज़रूरी है। मुझे प्रॉब्लम ये है कि फ्यूचर में यहाँ पे आया है 4 ऑफ कप्स और यहाँ पे भी 4 ऑफ कप्स ने जंप किया था, तो मुझे फ्यूचर में आप फिर से डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जब ये कार्ड ने जंप किया था तब मैंने आपको बताया था कि डिवाइन आपको कुछ दे रहे हैं या फिर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बट वो आपको अच्छी नहीं लग रही है। यहाँ पे फ्यूचर में भी वो डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर आपका माइंडसेट ऐसा है लिब्रास कि कोई मुझे कैसे भी ट्रीट करे, मुझे तो उसी पर्सन के साथ रहना है, तो यू नीड टू चेंज दिस एटीट्यूड। क्योंकि अगर कोई पर्सन आपके लिए गलत है तो डिवाइन कभी भी हेल्प नहीं करेंगे आपकी उस पर्सन के साथ रहने में, तो वो सपोर्ट आपको डिवाइन की साइड से तो नहीं मिलेगा। कोई भी डिवाइन क्यों चाहेंगे कि आप जो इंसान आपके लिए गलत है उसके साथ आप रहें, राइट? तो उसमें बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना कि आपका एटीट्यूड मुझे क्यों गलत लग रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है आप मूव ऑन नहीं कर सकते सिचुएशन से या पर्सन से, राइट? आपको लग रहा है कि आप यहाँ स्टक है, आप मूव ऑन नहीं कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। और इसी कारण जो लाइफ में दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो फ्यूचर में भी दिख रही हैं मुझे, आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को डिनाई कर रहे हैं, आप मना कर रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे जो चाहिए मुझे तो सेम पर्सन से चाहिए। तो यू नीड टू सी वॉट यू आर डूइंग विथ योर सेल्फ। अब यहाँ पे आपके पर्सन की एटीट्यूड में टावर फिर से आया था, तो टावर बता रहा है कि कैसे आप लोग का रिलेशनशिप कोलैप्स हुआ है। और यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि इस पर्सन को अभी नहीं समझ में आ रहा है कि इस पर्सन के लिए क्या सही है या क्या गलत है। ये पर्सन बहुत ही इनडिसाइसिव पर्सन है, जिन्हें लाइफ में डिसीजंस लेने में मुश्किल होती है। ये पर्सन कंफ्यूज रहते हैं, कभी इनकी एनर्जी बोलती है कि मुझे इधर रहना है, कभी उनकी एनर्जी बोलती है मुझे उधर रहना है, कभी इनको लगता है रिलेशनशिप में रहना है, कभी इनको लगता है रिलेशनशिप में नहीं रहना है। अब इनके कुछ थॉट प्रोसेस होंगे, इनका कुछ माइंडसेट होगा। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं इस पर्सन को जज नहीं कर रही हूँ अभी यहाँ पे इस पॉइंट पे, बट मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन को डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर जो सच है वो ये देख नहीं पा रहे हैं, या फिर आप इनके लिए कितने बेटर हैं वो ये चीज़ देख नहीं पा रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो प्रेजेंट में उनकी ये इमोशंस है। यहाँ पे द एम्परर दिख रहा है। अब देखिए, पता है प्रॉब्लम क्या है लिब्रास, कि ये पर्सन आपकी लाइफ में द एम्परर की तरह स्टैंड कर रहा है। मतलब सारी बॉल्स इनके कोर्ट में हैं, सारे डिसीजंस ये ले रहे हैं, सारे डिसीजंस मतलब कि ये डिसाइड कर रहे हैं कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। तो ये एम्परर, आप इनको एज अपना पर्सन देख रहे हैं, आप इनको देख रहे हैं कि अरे ये बहुत चार्मिंग है, ये पर्सन बहुत स्टेबल है, ये पर्सन बहुत मैच्योर है, तो मुझे यही चाहिए। बट यहाँ पे डिवाइन क्या बोल रहे हैं कि वो एनर्जीज जो आपको उस पर्सन में अच्छी लग रही है वो तो आपको एक्चुअली खुद में एम्बॉडी करनी है। मेक सेंस? यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है, मतलब इस पर्सन को लगता है कि ये कनेक्शन ख़त्म हो गया है, और इस कनेक्शन का शायद इनको लगता हो कि ये कनेक्शन अब कभी भी ठीक नहीं होगा। मैं कुछ भी यहाँ पे एक्सट्रीम नहीं बोलना चाहती हूँ, मुझे जो दिख रहा है मैं बस वही बताना चाहती हूँ, तो मैं बस उतना ही बता रही हूँ। मुझे नहीं पता कि किस लेवल पे ये चीज़ें आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही है, या फिर ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, या फिर एक्चुअली ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, बट मुझे मोस्टली यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें ही दिख रही हैं। यहाँ पर तो फूल दिख रहा है, तो एक इनके दिमाग में है कहीं ना कहीं कि वो ये जो एंडिंग हुई है इसको वापस से न्यू बिगनिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे इनकी यहाँ पे दिख रही है, बट अभी ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं उस चीज़ का। और ये पर्सन ना, पता है, अपनी लाइफ में ना न्यू चीज़ें चाहता है और न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता है। हो सकता है आपके साथ ही करना चाहता हो, बट अभी यहाँ पे बहुत ही गड़बड़ लग रही है इनकी एनर्जीज़ मुझे। मतलब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको क्या करना है, बट कहीं ना कहीं कॉन्शियस सबकॉन्शियस में इनके दिमाग में चल भी रहा है शायद कि इनको आपके साथ रहना है या फिर सब कुछ आपके साथ शुरू करना है। मुझे
एक्सट्रीमली पेनफुल रीडिंग दिख रही है फ़िलहाल, बट यहाँ पे मुझे अच्छा इस चीज़ का लग रहा है कि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है और 10 ऑफ कप्स है। आगे और कार्ड्स तो हमने देखे ही नहीं हैं। एस ऑफ कप्स, वाओ, द हर्मिट, एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके आउटकम में क्वीन ऑफ वांस है। आपकी लाइफ में कोई क्वीन ऑफ वांस दिख रहा है मुझे आउटकम में। अब ये सेम पर्सन है या कोई और पर्सन है मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे क्योंकि एस ऑफ कप्स है तो मुझे थोड़ा सा ऐसा हिंट मिल रहा है कि ये जो आपके दो ब्यूटीफुल से कार्ड आए थे स्टेबिलिटी के और रिलेशनशिप के, तो ये हो सकता है किसी नए पर्सन के साथ में हो। सबके लिए अलग अलग होगा, बट मुझे मोस्टली एस ऑफ कप्स देख के लग रहा है, क्योंकि एस ऑफ कप्स बताता है न्यू बिगनिंग किसी चीज़ में, खासकर रोमांटिक कनेक्शन में और पैशनेट कनेक्शन में। तो हो सकता है आपकी सेम पर्सन के साथ कुछ न्यू बिगनिंग आ जाए, द फूल भी हमें दिखा था, या फिर हो सकता है कि कोई टोटली नया कनेक्शन आ जाए। मुझे फ्यूचर में आपके कार्ड्स बहुत प्यारे दिख रहे हैं, पर प्रेजेंट में मुझे बहुत सारी गाइडेंस दिख रही है, डिवाइन गाइडेंस। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में अपने चेंज करनी हैं। ओके, यहाँ पे द हर्मिट भी यही बता रहा है कि आपको खुद के अंदर झांकने की ज़रूरत है लिब्रास, कि आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ एक्चुअली कैसी देखना चाहते हैं, आपका हायर पर्पस क्या है लाइफ में। ये कार्ड बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी बताता है कि यू नीड टू कनेक्ट विथ योर गॉड, जिस भी भगवान में आप मानते हैं, या फिर योर स्पिरिट गाइड्स, डीप आंसर सीख करने के लिए। ये कार्ड ये भी बताता है कि लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं उनका हायर पर्पस है। मतलब हो सकता है कि थोड़े समय के लिए आपको लगे कि यार ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, बट अगर आप बड़े पर्सपेक्टिव से देखें या स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखें तो सारी चीज़ें एक्चुअली बहुत ही डिवाइन के हिसाब से ही चल रही है, डिवाइन गाइडेड ही हैं। आई थिंक कि यहाँ पे ऐसा ही कुछ कार्ड आया था, कम ऑन। यहाँ पे टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन भी आया था, और ये लॉन्ग जर्नी वाला भी कार्ड आया था, जब मैंने आपको बताया था कि काफ़ी आप वाइजर होके या फिर लेसन्स लर्न करके निकलेंगे और स्टेपिंग इनटू न्यू एक्सपीरियंसेस है। तो वो इस कार्ड को कंफर्म कर रहा है कि आपकी लाइफ में न्यू एक्सपीरियंसेस आपको हो रहे हैं। यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि मैंने आपको हर्मिट का बताया ना कि अभी बहुत ज़रूरी है कि आप स्पिरिचुअली थोड़े से एक्टिव रहें, क्योंकि जो हो रहा है उसका हायर पर्पस है। ठीक है, एस ऑफ सॉर्ट्स से दिख रहा है कि आपको इस महीने बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन होने वाला है लिब्रास। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को ये रियलाइज़ होगा कि आपके लिए लाइफ में क्या अच्छा है, क्या गलत है, या फिर कौन सा पर्सन अच्छा है, कौन सा पर्सन गलत है। तो वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, और मुझे लग रहा है कि जितना ज़्यादा आप डिवाइन से कनेक्टेड रहेंगे उतनी जल्दी आपको ये क्लैरिटी लाइफ में मिलेगी। यहाँ पे आउटकम में कि ये सब कियोस चल रहा है, उसका आउटकम क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वांस दिख रहा है। अब फ्यूचर का एक और कार्ड आया था, 4 ऑफ कप्स। अब मैं बताती हूँ हाउ इट ऑल मेक्स सेंस। आपके फ्यूचर में आउटकम में क्वीन ऑफ वांस दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको किसी से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इतनी ज़्यादा एनर्जीज गड़बड़ हैं अभी, क्योंकि वो एक ट्राई कर रहे हैं कि किसी पर्सन को आपकी लाइफ तक पहुंचा सके और आपका रास्ता एक्चुअली लाइफ में चेंज कर सके। क्योंकि टावर हमें यही बताते हैं कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो वहाँ पे कुछ गड़बड़ इसीलिए होगी कि क्योंकि डिवाइन आपका रास्ता चेंज करना चाहते हैं। तो आप डिवाइन आपका रास्ता चेंज करेंगे, आपको एक कप भी देंगे, आपको एक अपॉर्चुनिटी भी देंगे। वो अपॉर्चुनिटी क्या होगी? वो अपॉर्चुनिटी क्वीन ऑफ वांस होगी। अब ये क्वीन ऑफ वांस मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, क्योंकि हम इसमें जेंडर कंसीडर नहीं करते हैं, तो जेंडर पे बहुत ज़्यादा मत जाइएगा। बट ये क्वीन ऑफ वांस आउटकम में आके ये बता रही है कि कोई पर्सन जो कि आपका करंट पर्सन है उससे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, या फिर हो सकता है सेम पर्सन की एनर्जीज चेंज हो जाए और वो क्वीन ऑफ वांस में कन्वर्ट हो जाए। तो ये पर्सन मुझे दिख रहा है जो बहुत ही एक्साइटमेंट आपके लिए लाइफ में लेके आएगा, बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आएगा, ब्राइटनेस लेके आएगा। आप इस पर्सन के साथ नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और ज़िंदगी जीने का एक नया तरीका ये पर्सन आपको सिखाएगा। ये पर्सन आपको एक्चुअली सिखाएगा कि रिलेशनशिप में कैसे रहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक कैसे होता है। तो मुझे वो आउटकम में बहुत ही सुंदर सी चीज़ दिख रही है। पर मुझे क्यों लग रहा है कि ये नया पर्सन है, क्योंकि ये जब पर्सन आएगा ना तो थोड़ा आपके अंदर रेजिस्टेंस रहेगा कि मुझे इसके साथ रहना है या मुझे इसके साथ नहीं रहना है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। मैंने बहुत ही शॉर्ट और स्वीट में आपको समझा दिया है, क्योंकि मैं फालतू में उसको बहुत ज़्यादा अननेसेसरी एग्जांपल्स नहीं देना चाहती हूँ। बहुत ही अमेजिंग सा मैसेज है, बहुत ही डीप मैसेज है। अगर आपको लग रहा है कि ये रीडिंग नेगेटिव है तो आपको बहुत ही गलत लग रहा है, ठीक है। बहुत ही डीप मैसेजेस हैं। फिर से देखिए रीडिंग को, मैंने क्या क्या बातें बोली हैं।
ओके यूनिवर्स की साइड से गाइडेंस लेते हैं कि आपकी लव लाइफ के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है गोइंग फॉरवर्ड, तो आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं। इल्यूमिनेशन, वाओ वाओ वाओ। फ्रीडम, वाओ। वंडर्स, वाओ। आई लव दिस सेगमेंट जहाँ पे हम ये कार्ड्स निकालते हैं कि डिवाइन आपके कनेक्शन या आपकी लव लाइफ के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। आई जस्ट लव इट। तो यहाँ पे इल्यूमिनेशन दिख रहा है, मतलब डिवाइन बोल रहे हैं कि धीरे धीरे आपको जो सच है उस पे से पर्दा हटेगा, अगर टिपिकल मैं हिंदी लैंग्वेज में बताऊँ तो आपको। या फिर ये बताता है कार्ड कि आप अंधेरे से उजाले की तरफ जा रहे हैं, आपको सच दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, और ये सच दिखेगा तब आप आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, यहाँ पे फ्रीडम का कार्ड है, मतलब आपको फ्रीडम मिलेगी इस स्टकनेस से, जो आप यहाँ पे फील कर रहे हैं ना कि मैं स्टक हूँ, मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ अपनी लाइफ में, मैं इस ये जो फीलिंग्स हैं इनसे दूर नहीं जा पा रहा हूँ, मैं जो यादें हैं उनको मैं नहीं भुला पा रहा हूँ, या फिर मैं पास्ट में अटका हुआ हूँ। तो वो जो आपका दिमाग है, उससे दिमाग में जो नेगेटिविटी है या फिर जो ट्रॉमा है, उससे आप फ्री होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो उससे आप फ्री होंगे बहुत जल्दी। और वंडर्स का कार्ड मिराकल्स बताता है, और ये कब आते हैं मिराकल्स? जब हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। तो इस कार्ड का मीनिंग में बुक में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये मिराकल्स तब आते हैं जब हमने लीस्ट एक्सपेक्ट किया होता है कि कुछ भी हमारी लाइफ में अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं चीज़ें बहुत अमेजिंग होंगी। ये दो कार्ड भी हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। ये अननोन टेरिटरी, वाओ, आई लव दिस, आई लव इट, आई टेल यू। ये अननोन टेरिटरी बता रहा है कि आप किसी नई जगह पे जा रहे हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे भी था ना, स्टेपिंग इनटू न्यू एक्सपीरियंस, आप किसी न्यू एक्सपीरियंस में स्टेप रख रहे हैं। और यहाँ पे ये बर्ड आप देख रहे हैं, फ्रीडम की बर्ड है। यहाँ पे ये बर्ड फ्री हो रही है ना, और ये बर्ड फ्री होके कहाँ जा रही है? ये बर्ड फ्री होके जा रही है अननोन टेरिटरी में, जहाँ पे वो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रही है, राइट। और जहाँ पे इस बर्ड को मिलेगा अपना ट्रेजर, राइट। तो समझ गए आप कितनी डीप बातें हैं यहाँ पे, इनको ध्यान में रखिएगा। और क्या करना है आपको खुद को द एम्परर की एनर्जी में एम्बॉडी करना है। क्यों हमें डिसहार्टन नहीं होना है? क्योंकि हमें फ्यूचर में 10 ऑफ कप्स दिखाता और 10 ऑफ पेंटिकल दिखाता, राइट। तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस मंथ। अगर इस रीडिंग से रिलेटेड आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। लिब्राज, मेरा प्यार और मेरी ब्लेसिंग्स मैं पूरी भेज रही हूँ आपको, पूरे सारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपकी तरफ भेज रही हूँ, ठीक है। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग टू यू। बाय।